दोस्तों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका। 5 फरवरी को जब मतदान संपन्न हुआ तो 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक जो आंकड़ा, जो रिपोर्ट निकल कर के सामने आया, उसमें ये चीज़ बताया गया कि दिल्ली विधानसभा के अंदर तकरीबन 58-59% के आसपास वोटिंग हुई है। और ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, इसमें अभी संशोधन होना बाकी है और इसमें और अभी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके बाद जो है शाम को 6-6:30 बजे के बाद से तमाम जो टीवी चैनल्स हैं उन पर एग्जिट पोल का खेल भी शुरू हो चुका है और तमाम एग्जिट पोल्स जो हैं वो एक तरीके से बीजेपी को जीत दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर। लेकिन इस पूरे दिल्ली विधानसभा के चुनाव को जितना हमने देखा है, देखिए रिजल्ट जो है वो 8 फरवरी को आएगा, है ना, और 8 फरवरी को ही सबको पता चलेगा कि दिल्ली में कौन चुनाव जीत रहा है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव को जितना हमने देखा, जितना समझा, जितना परखा, तमाम तरीके की रिपोर्ट्स पढ़ी, देखी और चुनाव के दिन भी अलग अलग लोगों से जिस तरीके से बातचीत हुई, कुछ हमारे मित्र जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहते हैं उनसे बातचीत हुई, या हमने जो अपने यहाँ पर पोलिंग बूथ पर देखा, तो उन तमाम चीज़ों को देख करके, समझ करके, परख करके कुछ बातें हैं जो कहने की स्थिति में मैं हूँ और कह सकता हूँ। रिज़ल्ट की घोषणा नहीं कर सकते हैं, रिज़ल्ट की घोषणा करना चुनाव आयोग का काम है। तो जो कुछ बातें हैं जो मेरे हिसाब से हो सकता है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 8 फरवरी को, उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि यद्यपि तमाम जो गोदी चैनल्स हैं, तमाम जो एग्जिट पोल बनाने वाली जो एजेंसियां हैं, वो दिल्ली में एक आध को अगर छोड़ दे तो अपवाद स्वरूप सभी लोग जो हैं वो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी का वनवास जो है वो दिल्ली में ख़त्म होगा और यहाँ पर इनकी सरकार बन सकती है। हालांकि जो वास्तु स्थिति देखने को मिल रही है, जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स को देख करके, अलग अलग तरीके के लोगों से बातचीत करके, और उसके आधार पर ऐसा लगता है कि जो 70 विधानसभा वाली जो सीटें हैं दिल्ली की, इसमें किसी भी एक पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है 36 के मार्क तक ना तो बीजेपी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और ना ही आम आदमी पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत ही कड़ी टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है और दोनों ही 36 के आंकड़े के करीब रह सकते हैं। लेकिन 36 के आंकड़ा क्रॉस करना ऐसा लगता है कि दोनों के लिए संभव नहीं हुआ। यानी कि दिल्ली में मुझे ऐसा लगता है कि एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और जब दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न होगी तो वैसी स्थिति में जो कांग्रेस पार्टी है वो एक किंग मेकर की भूमिका में आएगी। 2013 की स्थिति आप याद कीजिए, जब दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ था और आम आदमी पार्टी उसमें 29 सीटें लेकर के आई थी। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। वापस से 2025 के अंदर कुछ वैसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति होगी और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी होगी वो एक किंग मेकर के भूमिका में होगी और इसका बहुत ही स्पष्ट कारण है। कारण ये है कि पिछले 15-20 दिनों के अंदर में जिस एग्रेसिव तरीके से, जिस एग्रेशन के साथ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार किया है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने डायरेक्टली सीधे तौर पर अटैक किया है केजरीवाल के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, उस चीज़ का छाप दिल्ली के मतदाताओं पर पड़ा है और जो पुराना जो वोट बैंक था कांग्रेस पार्टी का, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उसको वापस लेती हुई प्रतीत होती है।
इसीलिए कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से इमरजेंस होगा फिर से वापस से दिल्ली में, और अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम नाफ़ा नुकसान फ़ायदा की बात करें तो यहाँ पर बहुत सीधा सा गणित है कि सबसे अधिक जो नुकसान है वो आम आदमी पार्टी को होने वाला है, सबसे जो अधिक झटका है वो आम आदमी पार्टी को लगने वाला है। और अगर फ़ायदे की बात करें तो दोनों ही जो पार्टी हैं यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों को ही फ़ायदा होने वाला है। जो अंतिम चुनाव होता 2020 में 2025 के अंदर जो बीजेपी का परफॉर्मेंस था उससे बेहतर परफॉर्मेंस 2025 में बीजेपी करने वाली है, अपने वोट शेयर में भी वृद्धि करने वाली है और साथ ही जो सीटों की संख्या है उसमें भी बीजेपी वृद्धि करने वाली है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने वाली है। पिछली दफ़ा 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो 4.26% वोट शेयर हासिल किया था दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने। इस बार जो वास्तु स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है उसमें ये सहज अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो वो डबल डिजिट में जा सकती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर होगा दिल्ली में वो 10% के ऊपर जा सकता है। और वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर सीटें भी जीतने वाली है, यानी कि दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी का एक सूखा था वो सूखा अब ख़त्म होने वाला है और कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के अंदर खाता खुलने वाला है। अब कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है वो एग्जैक्ट चीज़ आपको 8 फरवरी को पता चलेगा। एक और चीज़ यहाँ पर कहना बेहद ज़रूरी है और ये आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको निराश कर सकता है, लेकिन जो विभिन्न तरीके के जो रिपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट देखने को मिल रहा है, जो लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है और ग्राउंड्स पर जो चीज़ें देखने को मिल रही है उसके अनुसार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को 3 बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे मनीष सिसोदिया और तीसरे दिल्ली की वर्तमान के मुख्यमंत्री आतिशी। और ये कहा जा रहा है और इस बात की संभावना प्रबल है कि इन तीनों ही जो लोगों की स्थिति है वो बेहद टाइट है। इन तीनों ही लोगों की जो सीट है वो फंस चुकी है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कि नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर किनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और एक और मुख्यमंत्री के बेटे हैं साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा कालका जी से आतिशी लड़ रही हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी के तीनों जो टॉप लीडर्स हैं इनका जो सीट है वो फंस चुका है। और ये तीनों अगर अपनी सीट हार भी जाते हैं, यानी कि नई दिल्ली से केजरीवाल साहब, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया और कालका जी से आतिशी, अगर ये तीनों हार जाते हैं तो इसमें आपको बहुत शौक होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कोई आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर स्थिति जो है वो बेहद नाजुक है और आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, असंतोष है, गुस्सा है और निराशा भी है। एक और चीज़, लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस चुनाव का जो परिणाम है, तमाम तरीके के मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, लोगों ने लड़ा, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सभी ने अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ा, अपने अपने तरीके से लोगों ने मेहनत की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और पास्ट का जो एक्सपीरियंस है, खास करके महाराष्ट्र के अंदर या हरियाणा के अंदर, उसके बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो रिज़ल्ट होने वाला है वो काफ़ी कुछ चुनाव आयोग पर डिपेंड करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आंकड़ा दिखाया गया है 58% के आसपास शाम को 5 बजे तक पोलिंग हुआ है, अगर इसमें बहुत अप्रत्याशित तरीके से वृद्धि नहीं होता है तब तो त्रिशंकु विधानसभा वाली स्थिति बन सकती है, या ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी 36 का आंकड़ा पार कर जाए, जो बहुमत का आंकड़ा है।
लेकिन अगर इस परसेंटेज में, वोटिंग परसेंटेज में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है, जैसा कि महाराष्ट्र में देखने को मिला था, जैसा कि हरियाणा में देखने को मिला था, उसी तरीके से अगर दिल्ली में होता है, यानी कि 8 फरवरी को काउंटिंग से पहले पहले इसमें 7-8% या 9%, 10% की वृद्धि हो जाती है, तो ये भी मान करके चलिए कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीत सकती है। इस बात की भी संभावना है। तो इसीलिए रिजल्ट क्या होगा, एग्जिट पोल में जो चीज़ दिखा रहे हैं वो एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो चाबी है सफलता की, वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के हाथ में है, और चुनाव आयोग काफ़ी हद तक इन चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखे हुए है कि किस तरीके से इस चुनाव को बीजेपी के पक्ष में कर सकते हैं। और चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने जिस तरीके से हथकंडे अपनाए थे कि हर विधानसभा क्षेत्र पर किस तरीके से वोटों को जोड़ा गया था और किस तरीके से वोटों को काटा गया था, यानी कि वोटर लिस्ट में वोटर्स के नाम जोड़ने और हटाने का जो खेल बीजेपी ने रचा था, उसका खिलाड़ी तो चुनाव आयोग ही है। बिना चुनाव आयोग के परमिशन के और बिना चुनाव आयोग के सहमति के कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसे नहीं कर सकती है ना। और अब चुनाव के पश्चात जो वोटिंग परसेंटेज का खेल होता है कि 5 फरवरी को शाम 5 बजे तक 58% वोटिंग हुआ है, देर रात तक इसमें कुछ और वृद्धि हो जाएगी, 6 तारीख को कुछ और वृद्धि दिखाई जा सकती है, 7 तारीख को भी वृद्धि दिखाई जा सकती है, और पता चलेगा कि 8 तारीख को काउंटिंग से पहले ये जो वोटिंग परसेंट 58-59 है, ये बढ़ करके 65-70% हो गया। तो फिर समझ जाइए कि मामला कहाँ जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 8 तारीख को मिलते हैं।